ओम शांति। करण करावनहार शिव बाबा हमें पुरानी दुनिया में रहते हुए, पुराने संबंधों में रहते हुए कर्म करने की नई और श्रेष्ठ विधि सिखाते हैं। पूर्व जन्मों में जाने अनजाने जो हमने विकर्म कर दिए, उन विकर्मों को विनाश करने की यथार्थ विधि सिखाते हैं। क्या देखना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है और क्या सुनना है, इसका पूरा ध्यान खिंचवाते हैं और परहेज सिखाते हैं, ताकि नई दुनिया के लिए जब नव कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें, तो पिछला हिसाब किताब, पिछले संस्कार, स्वभाव हमारे बीच में ना आए। आज की मुरली भी हमें बुरा ना देखें, बुरा ना सुने, बुरा ना बोले, ये सच्चा और गहरा पाठ पढ़ा रही है। हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का तरीका सिखा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर वाक्य। आज है 22 तारीख, 22 फरवरी 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। आसुरी बातें मत सुनो, मत बोलो। हियर नो इविल, सी नो इविल। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है? कौन सा है वो निश्चय? उत्तर है, बाप तुम्हें निश्चय कराते कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तुम पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का, तीनों संबंधों से बाबा को याद करने का, बाबा को अनुभव करने का पुरुषार्थ करना है। परंतु माया तुम्हें यही भुलाती है। अज्ञान काल में तो माया की बात नहीं, अज्ञान में तो थे ही माया के वशीभूत। तो माया कौन है और राम कौन है, दोनों का डिफरेंस ही नहीं पता था, अब पता चलता है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? बहुत विशाल बुद्धि से जब चार्ट रखते हैं तो एक्यूरेट चार्ट होता है। उत्तर है, अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया। इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए ना, ऊपर ऊपर से नहीं, बहुत महीनता से, विशालता से खुद ही खुद का टीचर बन के खुद को चेक करना है। देही अभिमानी हो, बाप को याद करो, तब विकर्म विनाश हो, है ना। विधि है याद करने की, पहले देही अभिमानी होना पड़ेगा। ओम शांति। स्टूडेंट ने यह समझा कि टीचर आए हुए हैं, यह तो बच्चे जानते हैं, वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सुप्रीम सतगुरु भी है। बच्चों को स्मृति में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कायदा कहता है, जब एक बार जान गए कि टीचर है अथवा यह बाप है, गुरु है, तो फिर भूल नहीं सकते। जब स्कूल जाते हैं और पता चलता है फलानी टीचर फलाने सब्जेक्ट पढ़ाएगी, तो भूलते थोड़ी ना है। तो कायदा तो यही कहता है कि एक बार पता चल गया ये मेरा बाप है, ये मेरे टीचर हैं, ये मेरे गुरु हैं, तो भूल नहीं सकते हैं। परंतु बाबा क्या कहते हैं, होता क्या है, परंतु यहाँ माया भुला देती है। अज्ञान काल में माया कभी भुलाती नहीं। बच्चा कभी भूल नहीं सकता कि यह हमारा बाप है, उनका यह ऑक्यूपेशन है। बच्चे को तो खुशी रहती है, हम बाप के धन का मालिक हों, और ही नशा रहता है। याद दिलाना नहीं पड़ता है और ही याद के नशे में रहते हैं। भल खुद भी पढ़ते हैं,
परंतु बाप की प्रॉपर्टी तो मिलती है ना। यहाँ तुम बच्चे भी पढ़ते हो और बाप की तुम्हें प्रॉपर्टी भी मिलती है। तुम राजयोग सीख रहे हो, बाप द्वारा निश्चय हो जाता है हम बाप का हूँ, बाप ही सद्गति का रास्ता बता रहे हैं, इसलिए वह सतगुरु भी है। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। जो बाप सुनाते हैं वही सुनना है। यह जो बंदरों का खिलौना दिखाते हैं, पहले बहुत ही मिलता था, अभी भी मिलता है कहीं कहीं जगह पर। कौन सा? हियर नो एविल, सी नो एविल, जो दिखाते हैं ना गांधी जी के 3 बंदर, तो वाला। यह है मनुष्य की बात। एग्जाम्पल भले बंदर का है, लेकिन बात तो मनुष्यों के लिए है ना। बाप कहते हैं आसुरी बातें मत बोलो, मत सुनो, मत देखो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। यह पहले बंदरों का बनाते थे, अभी तो मनुष्य का बनाते हैं। तुम्हारे पास नलिनी का बनाया हुआ है। नलिनी दीदी का बाबा ने जब वो छोटे थे तो उनको बिठाकर उनके चित्र की फ़ोटो खींचे थे, है ना। तो वहाँ पर उन्होंने बंदरों का बनाया। यहाँ पर बाबा ने नलिनी दीदी जो थी, अभी हाल ही में शरीर छोड़ा, तो दीदी जी को बाबा ने ऐसे वहाँ पर बंदरों का मिसाल, तो यहाँ पर दीदी को बिठाकर जब वो छोटे बच्चे थे तो ये फ़ोटो खिंचवाई थी। तो तुम बाप के ग्लानि की बातें मत सुनो। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट बात है कि वो बातें जो बाबा की ग्लानि करती हैं, जो शास्त्रों की बातें हैं, वो नहीं सुननी है। बाप कहते हैं मेरी कितनी ग्लानि करते हैं। तुमको मालूम है श्री कृष्ण के भक्त के आगे धूप जगाते हैं, तो राम के भक्त नाक बंद कर देते हैं। एक देवता को प्रसन्न करते हैं, दूसरे देवता के भक्त नाराज हो जाते हैं, नाक बंद कर लेते हैं। एक दो की खुशबू भी अच्छी नहीं लगती, आपस में जैसे दुश्मन हो जाते हैं। अब तुम हो रामवंशी, वो राम नहीं सीताराम वाले, परंतु हम हैं शिव बाबा के वंशावली। तो हम शिव बाबा के वंशज हैं। दुनिया है सारी रावणवंशी, हम हैं रामवंशी और दुनिया है रावणवंशी। यहाँ धूप की तो बात नहीं है, धूप अगरबत्ती की बात नहीं है। अब हमें क्या करना है? रावण वंशियों की जो बातें हैं वो हमें सुननी नहीं है, देखनी नहीं है ना। तो ये जो बाबा भक्ति मार्ग के अंदर करते हैं ना कि कृष्ण की धूप हम ना सूंघ लें तो नाक बंद कर लेते हैं, बाबा ने उसी चीज़ का कंट्रास्ट में बताया है कि हमें क्या करना है। जो रावणवंशी हैं उनकी बातें न सुननी है, न बोलनी है, न देखनी है। तो बाबा ने कहा यहाँ धूप की तो बात नहीं है। तुम जानते हो बाप को सर्वव्यापी कहने से क्या गति हुई है। ठिक्कर भीतर में कहने से ठिक्कर बुद्धि हो गई है। जब कह दिया भगवान हर जगह है, पत्थर में भी है ना, ठिक्कर भीतर में भी है, तो वो कहते बुद्धि भी ऐसी हो गई है। तो बेहद का बाप जो तुमको वर्षा देते हैं उनकी कितनी ग्लानि करते हैं। ज्ञान तो कोई में है नहीं, वह ज्ञान रत्न नहीं परंतु पत्थर हैं। अभी तुम्हें बाप को याद करना पड़े। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार है। बाप को यथार्थ रीति याद करना है। वह भी इतनी छोटी बिंदी है, बिल्कुल जैसे आत्मा बिंदी वैसे हमारा बाबा बिंदी। उनमें यह सारा पाठ भरा हुआ है। बाप को यथार्थ रीति जानकर याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। भला हम बच्चे हैं, परंतु ऐसे नहीं कि बाप की आत्मा बड़ी हमारी छोटी है ना। ड्राइंग बनाते हैं तो उसके अंदर पिक्चर्स के अंदर बड़ा दिखा देते हैं, पर प्रैक्टिकल में
ऐसा नहीं है कि बाबा की आत्मा बड़ी है, नहीं, भल बाप नॉलेजफुल है, परंतु आत्मा कोई बड़ी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि आत्मा का साइज़ बड़ा हो जाएगा। जैसे पेन ड्राइव होती है ना, तो देखने में तो एक जैसी है, लेकिन अंदर जो डाटा है उसमें फ़र्क हो जाता है। तो वैसे ही आत्मा देखने में तो बिंदु ही है, परंतु उसके अंदर जो ज्ञान है उसके आधार पर हम कह सकते हैं बाबा हमारा बाबा है। लेकिन बाहर से देखने में तो वो भी बिंदु ही है। तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज रहती है, परंतु नंबरवार, स्कूल में भी नंबरवार पास होते हैं ना। 0 मार्क कोई की नहीं होती, कुछ ना कुछ मार्क्स ले लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जो तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ यह प्राय लोप हो जाता है, फिर भी चित्र हैं, शास्त्र भी बनाए हुए हैं। बाप तुम आत्माओं को कहते हैं हियर नो इविल, पक्का कर ले, कुछ भी ऐसा जो बाह्य दुनिया का है सुनना नहीं है। इस आसुरी दुनिया को क्या देखना है, इस छीछी दुनिया से आंखें बंद कर लेनी चाहिए। अब आत्मा को स्मृति आई है, यह है पुरानी दुनिया, इनसे क्या कनेक्शन रखना है। आत्मा को स्मृति आई है कि इस दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। याद आया है कि ये पुरानी दुनिया है, इसको देखना नहीं है। अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो यह सिमरण करना है। कैसे सिमरण करना है? ज्ञान के तीसरे नेत्र से। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर माला फेरते हैं, सवेरे का मुहूर्त अच्छा समझते हैं। ब्राह्मणों का मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना। ब्रह्मा भोजन की भी महिमा है। ब्रह्म भोजन नहीं, दुनिया में बार बार ब्रह्मा कुमारी, इसको भी ब्रह्म कुमारी कह देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का इतना गायन ही नहीं है। कहते हैं ब्रह्म भोजन नहीं है, ब्रह्मा भोजन है। ब्रह्मा भोजन, तुमको भी ब्रह्मा कुमारी के बदले ब्रह्म कुमारी कह देते हैं। कितना भी समझाओ ना, फिर भी ब्रह्म कुमारी कह देते हैं, समझते नहीं हैं। ब्रह्मा के बच्चे तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे ना। ब्रह्म तो तत्व है, रहने का ठिकाना है। उनकी क्या महिमा होगी, तत्व की क्या महिमा होगी। बाप बच्चों को उल्हाना देते हैं, बच्चे तुम एक तरफ तो पूजा करते हो, दूसरी तरफ फिर सबकी ग्लानि करते हो। ग्लानि करते करते तमो प्रधान बन पड़े हो। तमो प्रधान भी बनना ही है, चक्र रिपीट होगा। जब कोई बड़े आदमी आते हैं तो उनको चक्र पर ज़रूर समझाना है। यह चक्र 5000 वर्ष का ही है, इनके ऊपर बहुत अटेंशन देना है। रात के बाद दिन ज़रूर होना ही है। यह हो नहीं सकता कि रात के बाद दिन ना हो, है ना। ये तो सृष्टि का नियम है। कलयुग के बाद सतयुग ज़रूर आना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो आप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों क्या करेंगे, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सब कुछ करती है, पाठ बजाती है। यह किसको भी पता नहीं है कि अगर हम पाठधारी हैं तो नाटक के आदि मध्य अंत को ज़रूर जानना चाहिए, है ना। अगर कोई एक्टर जो है वो किसी फिल्म के अंदर ना अपना एक्टिंग कर रहा होता है तो उसको पूरी स्टोरी बताई जाती है ना। तो हम भी यहाँ पर हीरो एक्टर हैं, लेकिन हमें इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि एक्टर हैं तो पता होना चाहिए ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो ड्रामा ही ठहराना। सेकंड बाय सेकंड
वही रिपीट होगा जो पास्ट हो गया है। यह बातें और कोई समझ ना सके। कम बुद्धि वाले हमेशा नापास ही होते हैं। फिर टीचर भी क्या कर सकते? टीचर को क्या कहेंगे कि कृपा व आशीर्वाद करो। यह भी पढ़ाई है। इस गीता पाठशाला में स्वयं भगवान राजयोग सिखलाते हैं। कलयुग को बदलकर सतयुग जरूर बनना है। ड्रामानुसार बाप को भी आना है। बाप कहते हैं, हम कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ। और कोई थोड़ी कह सकते कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आया हूँ। जिसको पता है वही कह सकता है ना। अपने को शिवो हम कहते हैं, उससे क्या हुआ? नाम रखने से कोई गुण थोड़ी ना आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा तो आते ही हैं पढ़ाने, है ना। बाबा का काम ही है पढ़ाना। तो बाबा आते हैं पढ़ाने लिए, सहज राजयोग सिखाने लिए। तो बाबा आकर हमें ज्ञान भी देते हैं और योग भी सिखलाते हैं। कोई भी साधु संत आदि को शिव भगवान नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो बहुत कहते हैं, हम कृष्ण हैं, हम लक्ष्मी नारायण हैं। कलयुग के अंदर ऐसे बहुत बन जाते हैं। अब कहाँ वह श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, कहाँ यह कलयुगी पतित, है ना। ऐसे थोड़ी कहेंगे इनमें भगवान है। तुम मंदिरों में जाकर पूछ सकते हो, यह तो सतयुग में राज्य करते थे, फिर कहाँ गए? सतयुग के बाद जरूर त्रेता द्वापर कलयुग हुआ। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। यह सब नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जरूर प्रजापिता भी होगा। फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। क्रिएटर ब्रह्मा को नहीं कहा जाता, वह फिर गॉड फादर है। कैसे रचते हैं? वह तो बाप सम्मुख ही बैठ समझाते हैं। तो क्रिएट करने की विधि बाबा की बिल्कुल अलग है। यह शास्त्र तो बाद में बने हैं। जिसे क्राइस्ट ने समझाया, उनका बाइबल बन गया। तो क्राइस्ट की जो शिक्षाएं थी उन्हीं के आधार पर बाइबल बनाया। बाद में बैठ गायन करते हैं, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, पतित पावन एक बाप गाया हुआ है। उनको याद करते हैं कि हे गॉड फादर रहम करो। किसको कहते हैं? एक शिव बाबा को। फादर एक होता है, यह है सारे वर्ल्ड का फादर। कौन? शिव बाबा। मनुष्यों को पता नहीं है कि सर्व दुखों से लिबरेट करने वाला कौन है। कहते हैं लिबरेटर, गाइड, लेकिन कौन लिबरेट करता है, कौन गाइड करता है, ये किसी को पता नहीं है। अभी सृष्टि भी पुरानी, मनुष्य भी पुराने, तमो प्रधान है। यह है ही आयरन एज्ड वर्ल्ड। गोल्डन एज था ना, फिर होगा जरूर। यह विनाश हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर होगी, अनेक कुदरती आपदाएं भी होती हैं। समय तो यही है ना। अभी तो जगह जगह पर बार बार अर्थक्वेक आता जा रहा है। तो बाबा कहते समय तो यही है विनाश होने का। मनुष्य सृष्टि कितनी वृद्धि को पाई हुई है। तुम तो कहते रहते हो भगवान आया हुआ है। तुम बच्चे सभी को चैलेंज देते हो कि ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। ड्रामानुसार सब सुनते रहते हैं, दैवी गुण भी धारण करते हैं।
तुम जानते हो, हमारे में कोई गुण नहीं था। हमारे में पहले कोई गुण नहीं था। नंबर 1 अवगुण है काम विकार का, जो कितना हैरान करता है। माया की कुश्ती चलती है, न चाहते भी माया का तूफान गिरा देता है। आयरन एज तो है ना, काला मुंह कर देते हैं, सांवरा मुंह नहीं कहेंगे। ऐसे दिखाते हैं ना, श्याम और सुंदर श्री कृष्ण को दिखाते हैं। श्री कृष्ण को सांवरा कहते हैं। वो कहते हैं सांवरे की बात नहीं है, आत्मा ही बिल्कुल काली हो गई है, आत्मा को ही बिल्कुल गोरा बनाना है। तो सांवरे मुंह की बात नहीं है। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया, ऐसे दिखाते हैं ना। इज्जत रखने के लिए सांवरा कह दिया है आत्मा की बात जो काली हो जाती है, लेकिन इतना काला कहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए सांवरा बता दिया है। काला मुंह दिखाने से इज्जत चली जाए तो दूर देश निराकार देश से मुसाफिर आते हैं। आयरन एज्ड दुनिया काले शरीर में आकर इनको भी गोरा बनाते हैं। शिव बाबा आते हैं आयरन एज दुनिया में, काले शरीर में यानी पतित शरीर में, और फिर दुनिया को और उस आत्मा को भी गोरा बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब आप कहते हैं तुमको फिर सतु प्रधान बनना है। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। यह ज्ञान की बातें समझने की है। बाबा रूप भी है तो बसंत भी है, तेजमय बिंदी रूप है। उनमें ज्ञान भी है, नाम रूप से न्यारा तो है नहीं। उनका रूप क्या है यह दुनिया नहीं जानती। बाप तुमको समझाते हैं, मुझे भी आत्मा कहते हैं। सिर्फ सुप्रीम आत्मा है। अंतर क्या है? हम भी आत्मा है, बाबा भी आत्मा है। अंतर क्या है? वो सुप्रीम आत्मा है। तो बाबा कहते हैं परम आत्मा सो मिलकर हो जाता परमात्मा। परम प्लस आत्मा, परमात्मा। बाप भी है, टीचर भी है, कहते भी हैं नॉलेजफुल। वह समझते हैं नॉलेजफुल अर्थात सबके दिलों को जानने वाला है। भक्ति में तो यही सोचते हैं ना, क्यों कहते हैं भगवान को ज्ञान का सागर नॉलेजफुल? क्योंकि वो सबके दिलों को जानता है। परंतु ऐसा नहीं है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर सब नॉलेजफुल हो गए। फिर उस एक को क्यों कहते? मनुष्यों की कितनी तुच्छ बुद्धि है, सोचने का विषय है ना। ज्ञान की बातों को बिल्कुल नहीं समझते। बाप ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बैठ बताते हैं। पहले है ज्ञान दिन सतयुग त्रेता, फिर है द्वापर कलयुग रात। ज्ञान से सद्गति होती है। यह राजयोग का ज्ञान हठ योगी समझ ना सके, न गृहस्थी समझा सकेंगे, है ना। तो ये जो राजयोग का ज्ञान है, न गृहस्थी समझा सकते हैं, न कोई हठ योगी समझा सकता है। ये केवल एक शिव बाबा समझा सकते हैं। तो ये राजयोग का ज्ञान हठ योगी समझा न सके, न गृहस्थी समझा सकेंगे, क्योंकि एक ही कारण है दोनों का, अपवित्र है। अब राजयोग कौन सिखलावे? जो कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो। कौन है वो एक जिसको याद करने से विकर्म विनाश हो जाते हैं? निवृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग है। वह प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान कैसे सुनाएंगे? सन्यासियों का धर्म ही अलग है, तो वो ये ज्ञान नहीं सुना सकते। यहाँ सब कहते हैं गॉड फादर इज ट्रुथ। बाप ही सच सुनाने वाला है। आत्मा को बाबा की स्मृति आई है, इसलिए हम बाप को याद करते हैं
कि आकर सच्ची सच्ची कथा सुनाओ नर से नारायण बनने की। यह तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाता हूँ ना। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? सत्यनारायण की कथा। आगे तुम झूठी कथाएं सुनते थे, अभी तुम सच्ची सुनते हो। झूठी कथाएं सुनते सुनते कोई नारायण तो बन नहीं सकते, है ना। दुनिया के अंदर जो इतनी सारी स्टोरीज सुनते हैं, उनको सुनने से या सत्यनारायण की कथा सुनने से कोई नारायण थोड़ी ना बन जाता है। तो मैंने कहा कि झूठी कथाएं सुनते सुनते कोई नारायण तो बन नहीं सकता, फिर वह सत्यनारायण की कथा कैसे हो सकती, है ना। जिससे नारायण बन ही नहीं सकते, तो सत्यनारायण की कथा कैसे हो सकती। मनुष्य किसको नर से नारायण बना ना सके, बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप आते भी भारत में है, परंतु कब आते हैं यह समझते नहीं हैं। शिव शंकर को मिलाकर कहानियां बना दी हैं। शिव पुराण भी है। गीता कहते हैं श्री कृष्ण की। दुनिया में क्या कहते हैं? गीता किसने सुनाई? श्री कृष्ण ने। फिर तो शिव पुराण बड़ा हो गया, क्योंकि वो बड़ा है ना। वास्तव में नॉलेज तो गीता में है ना। शिव बाबा बड़ा है, श्री कृष्ण छोटे हैं। तो अगर गीता दुनिया के हिसाब से श्री कृष्ण ने सुनाई, तो फिर शिव पुराण बड़ा हो गया। लेकिन वास्तविकता में क्या है? गीता किसने सुनाई? शिव बाबा ने। वास्तव में नॉलेज तो गीता में है। भगवानुवाच मन्मना भव। यह अक्षर गीता के सिवाय दूसरे कोई शास्त्रों में हो नहीं सकते। गाया भी जाता है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। पहले पहले यह बताना चाहिए कि हम कहते हैं थोड़े वर्ष के अंदर नई श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। थोड़े टाइम के अंदर ही बाबा कहते नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। उसके लिए विनाश सामने खड़ा है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। वर्षा बाप से मिलता है, मांगते भी बाप से है ना। मांगते भी किससे हैं? बाबा से ही है ना। तो बाबा कहते हैं कि वर्षा भी बाबा से मिलता है और मांगते भी बाबा से ही है। कोई को धन जास्ती होगा, बच्चा होगा, कहेंगे भगवान ने दिया। तो भगवान एक हुआ ना, फिर सब में भगवान कैसे हो सकता? तो बाबा क्लियर कर रहे हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अब आत्माओं को बाप कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा कहती है हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया है, जो फिर हम भाइयों को देते हैं। अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया। इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करना पड़े, तब विकर्म विनाश हो। नॉलेज तो बड़ी सहज है, बाकी आत्मा समझ बाप को याद करते करते क्या करना है? आत्मा समझ बाप को याद करते अपनी उन्नति करनी है। यह चार्ट कोई बिरले रखते हैं। कितना समय हम खुद को आत्मा समझकर बाबा को याद करते हैं, उसका चार्ट हर कोई नहीं रख पाता, बहुत बिरले रखते हैं। देही अभिमानी हो, बाप की याद में रहने से कभी किसको दुख नहीं देंगे। बाप आते ही हैं सुख देने, बच्चों को भी सबको सुख देना है, कभी किसको दुख नहीं देना है। बाप की याद से सब भूत भागेंगे। बड़ी गुप्त मेहनत है। अच्छा,
अच्छा, मीठे मीठे बच्चों पर दिल जान से प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस आसुरी छिछी दुनिया से अपनी आँखें बंद कर लेनी है। यह पुरानी दुनिया है, इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है, इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरा, इस बेहद ड्रामा में हम पार्टधारी हैं। यह सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता रहता है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। यह स्मृति में रख हर बात में पास होना है, विशाल बुद्धि बनना है। आज का वरदान है, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी को प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कब बनेंगे साक्षात्कार मूर्त? जब रियलिटी द्वारा रॉयल्टी को प्रत्यक्ष रूप, रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाएंगे। पहले अपने रियल स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप से अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है, ऐसे ही होता है ना। अभी क्या कर रहे हैं, रीस की धूल में एक दूसरे के साथ compete करने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, अपनी रियलिटी को भूलते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है, अंत में यह पर्दा हट जाएगा। फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। आज का स्लोगन है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। आज का व्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्वयं का कल्याण करने के लिए व स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल हो लेकिन पावरफुल बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ तो सहज ही मायाजीत हो जाएंगे। तो मायाजीत बनने का ये बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है। क्या करेंगे, विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनेंगे। अभी क्या बनना है, पावरफुल बनना है नॉलेजफुल के साथ साथ, और हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाएंगे। याद रहे किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति होती है, तो इस पहले पाठ के अनुभवी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार। छोड़ पुरानी
अपना बना के प्रभु तुमने किया हम पर उपकार। छोड़ पुरानी दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वार। तन्हा तन्हा हम थे प्रभु आने से पहले तेरे पास। छोड़ेंगे ना साथ तेरा दिल से निकले ये आवाज। बैरागी मन है हर्षित जीवन बन गए कमल समान। छोड़ पुरानी दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वार। मन में जब से आन बसे हो गए हम दुनिया से ऊपर। कभी बुलाते हमें वतन में आप, कभी आ जाते उतर। हम दुनिया तुम ही हो संसार। छोड़ पुरानी दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वार। छोड़ पुरानी दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वार। हमें अपना बना के प्रभु तुमने किया हम पर उपकार। छोड़ पुरानी दुनिया को